क्या है? वही से ऊपर रखे हैं पास में। नहीं अभी तो इधर आ जाओ भैया, कल ही हुई हम अपनी समाप्त बना आपको ये कागज बना के दे देंगे। लेखपाल साहब भी हैं। लेखपाल साहब, जी सर। तो आप इन्हें क्या मदद करने जा रहे हैं? सर एक चीज़ देखा गया है, आधार लिंक का हम है, हाँ विरासत का हम लोग कर ले रहे हैं सर, हाँ। विरासत की हो जाएगी। हाँ इसके अलावा कुछ सब दुर्घटना बीमा के जो में है, अगर ये पात्रता श्रेणी में आते हैं तो सर इनका भी उसके क्या है तहत पात्रता बताइए। उसमें सर ये है, अगर जमीन इनके नाम से है और अगर एक्सीडेंटल में मृत्यु होती है और उम्र सर इसमें 70 साल अधिक है और इसके दायरे में आते हैं तो इनका जो है कृषक दुर्घटना बीमा का दावा पत्र भराया जाता है। कितनी जमीन है आपकी, कुछ पता है आपको? सीलू या सीलू जमीन का पता है? दे देंगे सर, उसको हम पता नहीं देते। ये कही थी आप बताओ। तो आप लेखपाल में बता दीजिए जो जिनकी डेथ हुई है, ये क्या थी? इसमें ज़्यादा थोड़ा सा 47 मतलब वर्ष बने 70 साल आप बैठ जाइए, और कोई बात नहीं। नहीं कालो ने अच्छा देखिए, 2-3 चीजें जो है, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, कुर्सी ले लीजिए, बैठिए। और उसकी आवाज़ की सूची है, आवाज़ मतलब इतने दिए हैं। हाँ बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। 20 साल दिए गए हैं। हाँ हाँ बढ़िया। छूट कितना दिया गया है? देखिए, 4-5 विषयों पर हम बात करेंगे आपसे। एक तो ग्रामीण आवास कार्यक्रम, मैं परियोजना निदेशक हूँ, तो ग्रामीण आवास कार्यक्रम के संदर्भ बात करूँगा। आपके यहाँ ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत में ग्राम विकास विभाग, पंचायत विभाग और आंगनवाड़ी से और स्वास्थ्य विभाग से, शिक्षा विभाग से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में आपसे हम संवाद करेंगे और आपसे आपकी अपनी बात भी कोई कठिनाई है तो उसे भी सुनेंगे और उससे हमारी ओर से जो उसका समाधान हो सकता है वो भी करेंगे। तो ये इस वर्ष दिए हैं अभी तक इस साल हाँ इस साल जो सूची थी इस रजिस्टर को अपडेट करिए कि पूरे कितने आवास वाले हैं। यही लिस्ट है सर। आपके गांव पंचायत में इस साल 2022-23 में कुल 30 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है। इसमें नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ, जो हों जरा हाथ भी उठा देंगे। सुनीता सिंह, नागेंद्र प्रताप सिंह हैं, बैठिए सुनीता जी, और निजामुद्दीन और सिराजुद्दीन। निजामुद्दीन नहीं आए हैं? आए हैं? हाँ आप हैं, आप बैठ जाइए। ब्रिजेश कुमार जगदेव, बैठिए। गुड्डी इंद्रेश कुमार, विनोद कुमार श्यामनारायण पांडे नहीं आए हैं। रामबरन चंडिका प्रसाद, काम लगाए नसरीन मोहम्मद कयूम, नसरीन आप हैं? दोनों नसरीन है, दोनों लोगों का आवाज़। अच्छा, दोनों लोग नसरीन कयूम है ना, नसरीन जो है सोनी देवी माखनलाल गुप्ता, सोनी माखनलाल आए हैं? नहीं आए। चलिए लता सिंह, संतोष कुमार, अखिलेश प्रताप सिंह, राजेंद्र बहादुर सिंह, निर्मला सिंह, निर्मला सिंह, ननका राजा राम नहीं आए हैं। राजकुमार साहू, द्वारिका प्रसाद, नसरीन बानो आरिफ, आप हैं नसरीन बानो। धर्मेंद्र कुमार गिरधारी, आप हैं, बैठ जाइए। विजेंद्र कुमार राम नरेश राम नरेश नहीं आए हैं। खुशबू रवि कुमार, खुशबू रवि आप हैं। और विवेक कुमार शुक्ल, ओम प्रकाश शुक्ल।
अवधेश नारायण राम अभिलाष, अवधेश नारायण, कलावती रामलाल, कलावती आपका, फूलकली जोखई, राजकुमार इंद्र बहादुर, नीरज इंद्रेश प्रताप सिंह, दिनेश बहादुर श्रीनाथ और शिवलाल गुप्ता, आप हैं शिवलाल, बैठिए। राहुल सिंह, राजेंद्र बहादुर सिंह, बैठिए। अखिलेश प्रताप सिंह नहीं आए, राम मिलन, चंद्रिका प्रसाद और कविता राम आश्रय, ये कविता राम आश्रय। अच्छा, 2 लोगों का पैसा प्रथम किस्त का नहीं आया है और नहीं आया तो 2 अभी न्यू स्तर नहीं सर, उनका पैसा पहुंच जाएगा। बाकी 16 लोग अपना काम क्यों नहीं प्रारंभ किए? 16 पर लोग शुरू किए सर, और ये टाइम तो नहीं है। हाँ, क्योंकि होली 2-3 दिन छुट्टी बाद दिए, कल से परसों बंद हो जाए। आप 2 दिन में न्यू स्तर तक, प्लिंथ लेवल तक करा दीजिए काम। से हम अनुरोध कर रहे हैं कि जिनको घर मिला है वह 1 कमरा, किचन और बरामदा ये अनिवार्य रूप में 25 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया बनाए। अपने मन की मनमानी डिजाइन न करें। पैसा आपके पास अधिक है तो आप बाद में उसका विस्तार करिएगा। अभी फिलहाल जितना पैसा हम आपको 40 लाख 10,000, 70,000 और 10,000, 1,20,000 3 किस्तों में दे रहे हैं और 90 दिन की मजदूरी दे रहे हैं, तो 18,000 रुपये, वो भी 19,170 रुपये आपको मजदूरी का मिलेगा। जिनका न आपका सूची में नाम नहीं रहा होगा, इस नाते नहीं आया। फिर सर्वे खुलेगा जब वो सूची ऐसे लोग जो छूटे हुए हैं। अभी आप बैठ जाइए, जरा बात कर लें, बैठ जाइए, मिलेगा। तो जो लोग आवास से वंचित हैं उनको सबको घर मिलेगा। 30 लोगों को तो इसी साल आवास दिए हैं। टोटल कुल कितने आपके यहाँ आए टोटल कुल कितने आवास रोजगार से वो कहाँ? तो आपके यहाँ जो ग्रामीण आवास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत सबको सरकार सभी को जो आवास विहीन है उन्हें घर दे रही है। जिनका नाम था उन्हें मिला है। इस साल ही 30 लोगों का नाम मिला है। हम आपसे कह रहे थे कि सभी लोग तेजी से आवास बनवा लें। 31 मार्च तक ये आवास पूरा किया जाना था। 14 लोग जिन लोगों ने अपना कार्य तेजी शुरू किया है, 70,000 उनके पास पहुँच गया तो छत डलवा लेंगे। जो लोग अभी सुस्त चाल से चल रहे हैं उनको पैसा मिलने में विलम्ब होगा। तो आपसे हमारा अनुरोध है 2-3 दिन में आप तेजी से प्लिंथ लेवल तक निर्माण करा लें, जिससे हम पैसा दे दें। 1 सप्ताह में सभी को 300 लोगों को 1 लाख रुपए मिल जाए और अपना वो निर्माण कार्य पूरा करा लें। तो 1 कमरा, किचन, बरामदा ये आप बनवाएंगे और हम आपको अंतिम किस्त 10,000 तब देंगे जब आप उसका प्लास्टर करके रंगाई पुताई कर लेंगे, तब देंगे आपको। और 90 दिन की मजदूरी के साथ साथ मास्टर रोल निकलवा दीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा। तो मैं अनुरोध करूंगा कि घर अच्छा बनाइए, उसकी रंगाई पुताई साफ सुथरा। जब सरकार पैसा दे रही है, अभी तक तो आप कोई कच्चे घर में कोई छप्पर डाल के रह रहा है। जब सरकार की ओर से आपको आवास दिया जा रहा है, जैसे पंचायत भवन है, रंगाई पुताई की गई, सुविधाएं हैं, कार्यालय खोला गया है, अब यहीं से आपकी आवश्यकता पड़ने पर सरकार आपसे सीधा संवाद करेगी। जैसे हम लोगों के यहाँ VC होती है गूगल मीट के जरिए, अब मीटिंगें फिजिकली जैसे हम आपके आगे आए हैं, ऐसा भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे सीधे यहीं पर बात कर सकता हूँ अपने ऑफिस में बैठकर। लेकिन अभी फ़िलहाल आपसे सीधे मिलने के लिए हम आए हैं। डिजिटल माध्यम से मिलने की आवश्यकता नहीं है कि आपसे आपकी बात को हम सुन सकें। आवास दे दिया, जो लोग आवास से अभी वंचित रह गए, वास्तव में पात्र हैं, सर्वे में उनका नाम छूट गया था, ऐसे लोगों को फिर अवसर मिलेगा। तो ये कार्यक्रम तो हो गया हमारे ग्रामीण आवास का। अनुरोध यही है कि घर अच्छा बनाइए। जिन लोगों ने घर बनाने के बाद प्लास्टर नहीं कराए थे, उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आपको 10,000 रुपये 90 दिन की मजदूरी इसीलिए देते हैं कि घर की रंगाई पुताई प्लास्टर कराएं और उस पर लिखा हो कि हाँ ये प्रधानमंत्री आवास है। कई लोग घर लेते समय तो नहीं शर्म है,
घर लेने के बाद प्रधानमंत्री आवास लिखने में शर्म है, लिखवा देने के बाद भी रंगाई पुताई करा के उसको खत्म करा देते हैं। तो ये ठीक नहीं है। सरकार से आपको मिला है तो ये पता चले कि हाँ ये सरकारी आवास आपको दिया गया है। गांव में बहुत सारे घर हैं लेकिन हम देखते जान जाते हैं कि ये हमारा प्रधानमंत्री आवास है। आप नहीं भी लिखे रहते तो भी हम जान जाते हैं, क्योंकि इसी फील्ड में हम काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं कराया है, रंगाई पुताई प्लास्टर नहीं कराया, उनसे हम 10,000 रुपये की अंतिम किस्त वापस लेंगे और उसकी 2,000 रुपये मजदूरी, ये 12,000 रुपये हम आपसे बैक लेंगे। या तो आप घर का रंगाई पुताई प्लास्टर कराइए, अन्यथा जो है पैसे वापस कर दीजिए। अन्य गरीब लोग जिनको आवास दे रहे हैं उनको हम उस धनराशि से आवास आवंटित करेंगे। तो यहाँ पंचायत कार्यालय से नोटिस सबको जारी करा दीजिएगा। कितने लोग हैं सबकी फोटो युक्त हमें रिपोर्ट भेजवा दीजिए, कौन कौन ऐसे लोग हैं। तो आवासीय कार्यक्रम हमें इतना ही करना था। मनरेगा एक दूसरी हमारी महत्वाकांक्षी योजना है। यहाँ रोजगार सेवक है, रोजगार सेवक को जरा बुलवाइए, इधर आइए। रोजगार सेवक का रजिस्टर साथों कहाँ है, ले आइए, रजिस्टर ले आइए। कितने हैं जॉब कार्ड हमारा? 200। इस साल कितना व्यय है मनरेगा का? इस साल 1 महीने पा रहे हैं, साल में इस काम का है सर। हाँ, और बाकी कितना हुआ? मनरेगा में आप लोगों में से कितने लोग काम करते हैं? हाथ उठाए, कितने लोग काम में? केवल 2 लोग काम करते हैं। हाँ, आप ही काम करते हैं, आप लोग काम नहीं करती हैं। नरेगा में महिला मंडली कोई काम नहीं करती है। केवल फ्री वाला काम चाहिए, आवास मिल जाए, फ्री का राशन मिल जाए, सब कुछ फ्री वाला मिले, कहीं धूप न लगे, कहीं फावड़ा न चलाए। इस योजना से फिर आपके गांव में नरेगा में काम कैसे हो पाएगा? आपको सड़क चाहिए, नाली चाहिए, खड़ंजा चाहिए। जब तक आप मजदूरी वाला काम नहीं करेंगे तो मटेरियल का पक्का वाला कार्य आपको कैसे मिल पाएगा? सरकार आपको पैसा दे रही है, आपके गांव में अच्छी नालियां बने, खड़ंजा बने, आपका चक्रोट ठीक हो, उस पर जो है खड़ंजा लग जाए। ये सब कार्य तो तभी हो पाएंगे जब 240 लोगों में यहाँ 4 लोग हमें दिख रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। बाकी लोग फ्री का क्यों चाहते हैं? आप मजदूरी करने कहीं जाते हैं, आप में से कितने लोग मजदूरी करते हैं? कोई नहीं करता मजदूरी, तो फिर गरीब तो नहीं है। फिर हमें शंका है कि आवास आप फर्जी मांग रहे हैं। आप लोग अच्छे मजबूत हैं और आप जब आपको आवास क्यों दे, तो मैं चल करके अभी आवास निरस्त कर दूंगा। अगर ये है कि आपको खाली फ्री का चाहिए, आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, तो आप संपन्न हैं, सीधी सी बात है। यही हमारा रिव्यू का पैरामीटर है। गरीब तो वो है जो आदमी मजदूरी करने कहीं जाता है। इसी नाते हमारी जो प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है उसमें मनरेगा श्रमिकों को ऊपर रखा जाता है, क्योंकि सरकार जानती है कि जो फावड़ा तो वही चलाएगा जो वास्तव में गरीब होगा। तो ये चीज़ हमसे यहाँ चालाकी नहीं चलेगी। राशन आपको अभी भी सरकार फ्री में दे रही है। ये हमको उपलब्ध दे रहा है। क्या नाम है? उस काम करते हैं क्या? नहीं और करते हैं? नहीं, थोड़ा सा इनका वो था पूरी इलेक्शन लड़े थे क्या? नहीं लड़े नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा पूर्व प्रधान कौन थे? लंबे समय तक रहे। लंबे समय तक रहे हैं, तो आपने उनको रजिस्टर दे रखा है। साफ बात, गोलमाल बात मत करिए। रजिस्टर के कस्टडियन ओनली यू आर कस्टडियन ऑफ दिस रजिस्टर। आप ये कहें कि हमारे पास नहीं, आपके ऊपर FIR करा दूंगा, लाज FIR अगेंस्ट दिस पे। अगर ये आप रजिस्टर हमारे पास नया एक खाका लेके पुटअप कर रहे हैं, आप हमें रोज दिखाइए, जॉब कार्ड रजिस्टर दिखाइए, जॉब कार्ड रजिस्टर दिखाओ ना, जॉब कार्ड आवेदन का और जॉब कार्ड रजिस्टर दिखाओ। बस संपत्ति रजिस्टर सारे रजिस्टर नया क्रिएट कर दिया कि मैं आ रहा हूँ तो रजिस्टर नया कौन नया ब्लॉक से मिला, तो उसमें आपका पुराना रजिस्टर होता तो उसमें 5-6 महीने मेरा कार्यकाल को उसे हम दर्ज करा देंगे। मैं लिख के भेज करेंगे काम। नहीं, आप देंगे नहीं। आप किस दिन के लिए हम आए हैं? इसी के लिए तो आए हैं कि आप रजिस्टर नहीं पुटअप कर पा रहे हैं, फिर क्या के लिए हमें के दो जो उन्होंने सारे अपडेट किए। अभी मैं एक योजना का हाल देख रहा हूँ। देखिए, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। गांव में जो लोग मजदूरी रोजगार के इच्छुक हैं
जिसकी जरूरत नहीं है, सरकार आपको 365 दिन फ्री राशन की तरह फ्री रोजगार तो दे नहीं रही है। राशन फ्री है, जब तक चल रहा है सरकार की व्यवस्था है, आपको दिया जा रहा है। लेकिन मजदूरी के लिए केवल 100 दिन की मजदूरी सरकार देती है। उसी 100 दिन की ही गारंटी है। आपको जब काम नहीं मिलता है, काम मिलता है, मार्केट की दरें ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि जो काम करने वाले हैं वहाँ भाग जा रहे हैं। लेकिन मार्केट में जहाँ मजदूरी कर रहे हैं वहाँ से आपको फ्री वाला गेहूँ, चावल और आवास तो नहीं मिल रहा है। आप जिनके यहाँ मजदूरी करते हैं, क्या वो आपको कभी आफत विपत में खड़े हो सकते हैं? आपके गांव का विकास कैसे होगा? मनरेगा अगर चलेगी नहीं, मनरेगा में आप काम नहीं करेंगे, 100 दिन का है, आप 3-3.5 महीने काम कर लीजिए, बाकी आपके पास 9 महीने तो वैसे भी है, फ्री में कहीं भी करिए। मनरेगा जो है इस समय जो है पूरी तरह डेट है, लोग इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, बहुत लाख प्रयास करने के बावजूद। नहीं तो फिर अब देखते हैं वो अन्य योजनाओं के लाभ से भी वंचित करिए। भाई जो यहाँ कितने लोग मजदूरी करने जाते हैं, ये तो आपके गांव पंचायत सेक्रेटरी हैं आप, रोजगार सेवक, ये हमें बताएं गांव में कितने मजदूर हैं, कितना राजगीर है, कहाँ काम करने जा रहे हैं, ये तो पता चले। हरदम काम जब उनको काम न मिले तब प्रधान क्या गाँव पंचायत में आ जाए। आप साल में 3 महीने काम होता है, 3 महीने काम दे देंगे तो मनरेगा से बहुत सारा पैसा आपके गांव में आ जाएगा। जैसे 30 आवास दे दिया तो 45 लाख रुपए हमने आपको आवास में दे दिए, मोटा मोटी 45 लाख रुपए ये फ्री का है। जैसे फ्री का राशन है वैसे फ्री का आपको दे दिया। आपके विद्यालय है, बच्चे पढ़ते हैं, फीस फ्री में है। इस विद्यालय में भी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए जो प्रधानाध्यापक और टीचर हैं उनको वेतन सरकार दे रही है। तो ये तो लगातार जा रहा है सरकार का। तो आपसे जब सरकार अलग से कोई पैसा थोड़े, हमारे आपके जो टैक्स देते हैं उसी से योजना का पैसा आता है। तो आप योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, केवल फ्री का माल ढूंढ रहे हैं, तो ये व्यवस्था अंधेर गर्दी बहुत दिन तो चलेगी नहीं। आप इस योजना में भी सहभागी बने। 240 लोगों, कितने लोग? 239 लोग जॉब कार्ड धारक हैं। और इस साल में क्या है, कोई रिपोर्ट तो बताओ भाई, कितना है व्यय करके? 10 लाख रुपए व्यय किए हैं। तो केवल मजदूरी पर है कि पक्के पर है? उसमें एक बार स्कूल की बाउंड्री बनवाए हैं, मिडिल स्कूल, वही रिपोर्ट पब्लिक मीटिंग में आए तो हमारे पास फैक्ट फिगर होने चाहिए। कितने यहाँ पर राशन कार्ड के हैं वो सब हमारे पास ले आइए। उनको भी सूचना दी गई थी, लेकिन वो दोनों कोटेदार नहीं आए, अलग विषय हो, जांच लेंगे उनका कोटा। आपको राशन फ्री का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोटेदार बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? किसी को कोटेदार से शिकायत? कितना मिल रहा है? क्या नाम है आपका? फूलकली, कितना मिल रहा है राशन आपको? हमार भैया रहा है, हमार लाल वाला तो हमको उज्जर दे दे। हाँ? हमार लाल रहा है, हाँ। उज्जर हमको दे दे। कब राशन मिला पहले। हाँ, राशन तो 25 किलो। 25 किलो राशन मिल रहा है। कितना गेहूं मिल रहा है, कितना चावल मिल रहा है? 15 किलो दे दे चावल, हाँ। 10 किलो गेहूं, 25 तौल बराबर की हो रही है कि घटतौली हो रही है? अरे, जितना कागज में है वो, हाँ? अब तौल को इसे दे दे 25 किलो। तौल के देते हैं। आपको कितना राशन मिल रहा है? 25 किलो मिल रहा है। पैसा कितना लग रहा है? पैसा उनसे कह रहा है ले रहे हैं? कोटेदार से डर लग रहा है? नहीं, हमें पहले लगा कुछ बताने वाली है कि इतना पैसा देना पड़ रहा है, फिर तुरंत पलट गई। तो कोटेदार पैसा ले रहा हो तो बताइए। नहीं ठीक है, अगर नहीं ले रहा है अच्छी बात है, बांट रहे हैं, आपको मिल रहा है सरकार की योजना का लाभ। अंत्योदय के कितने लाल कार्ड धारक? 44 लोग हैं इसमें लाल कार्ड। मतलब दो कोटेदार अलग है, एक में 34 है, एक में 40 है, टोटल 74 लोग यहाँ लाल कार्ड वाले हैं। कोई बैठा है लाल कार्ड धारक? जरा हाथ उठा ले। लाल कार्ड अच्छा, ये पूरी टीम लाल कार्ड वाली है। तो लाल कार्ड पे कितना मिल रहा है आपको राशन? 35 किलो मिल रहा है। तो मामला सब फ्री का माला माल है। चाहे आप जो है राशन लीजिए, चाहे घर लीजिए, ठीक है। हमारे बेटवा दूध लेकर बाप हो गया है, राशन कार्ड नहीं बना। है? हमारे लड़का दूध लेकर बाप हो गया है, हाँ। उनका राशन कार्ड नहीं बना। अच्छा, आप पास कौन सा कार्ड है? लड़का
तो बेटे के लिए भी जुगाड़ में है, उनको भी लड़कों मिल जाए। अरे तो जो 70 कुछ दे किलो दे। मिले तो अच्छा, अब फिर मान ला- आपको बना बनाया खाना ही न पाए। अच्छा मान लिया हम मरीन जा गए हाँ तो वही वक्त देगा। हाँ हाँ बिल्कुल देंगे। अपन को काम परिन जाए तो काबा के इनका के ले आवा कारण जब मरोगी तो आपका घर ले जाएंगे, आपकी जमीन ले जाएंगे, आपकी सारी संपत्ति, लड़के का राशन कार्ड भी उनको हो जाएगा। काबा की माई के नाव बात है अपन कार्ड तक तो अभी से चिंता में आप हैं कि उनको बिल्कुल पक्का कर दे सरकार, रजिस्ट्री कर दे। हाँ जब तक है आप हैं, आप उसकी योग्यता रख रहे हैं, मिलेगा। लड़का अगर संपन्न होगा तो उसे क्यों मिलेगा? सरकार सबको थोड़े देगी। 446 परिवार हाँ राशन कार्ड से अच्छा जैसे कॉलोनी ये 74 लेके। कॉलोनी देगा 446 कुल परिवार कितने हैं? परिवार ज़्यादा होंगे थोड़ा सा, मतलब कि सर लगभग 80% तो इसे भी इसका नियम था 70.96 79.96 80% लोग साथ रहिए। अब 80% लोगों को बना है, जो 100 में 80 पाए हैं, 20 बचे हैं, वो भी ले लीजिए। तो सब लोग सरकार से ही मांग करिए कि हमको बना बनाया खाना दे दिए, राशन की झंझट खत्म करिए। हम खा के सोएंगे, हम काम तो करेंगे नहीं, नरेगा हम काम करेंगे नहीं। घर हमें आप दीजिए, लड़के को आप पढ़ाइए, दवा आप दीजिए, पढ़ाई आप करिए, सब कुछ आप करिए, बना बनाया खाना भी भेज दीजिए, खा के हम सोए। काम करना नहीं। ऐसे यार धरती के भार बने रहेंगे आप लोग। काम करो भाई, काम करेंगे नहीं। आपकी खेती बाड़ी है, आप क्या नाम है आपका? अमर बहादुर। कितना खेती है? हमारे पास 1.5 बीघा है। क्या बोए हैं? गेहूँ है, थोड़ा सा गेहूँ है। कितना पैदा हो जा रहा है? ज़्यादा नहीं होता सर, हमारे यहाँ की मिट्टी दूसरी है। अरे कितना होता है? अरे 60 बोरी गेहूँ हो जाता है। 60 बोरी? 60 बोरी होती है। कई बोरी यहाँ से ले रहे हैं सरकार वाली? सरकार वाली हमारा नाम अकेला है। हमारे 14 बोरी सरकार से ले रहे हैं, 7 बोरी आप ले रहे हैं। 5 किलो राशन मिलता है हमको। अच्छा 5 किलो मिलता है। परिवार में और कितने लोग हैं? हाँ? परिवार में हमारे का 3 लड़के हैं। वो लोग भी अपना राशन लेते होंगे? नहीं, 2 बच्चे नहीं पाते हैं, एक लड़का किसी तरह दौड़ धूप से अपना जुगाड़ बना लिया। तो वो कितना किलो ले रहा है? हाँ? वो कितना किलो ले रहा है? वो 4 आदमी है, 20 किलो ले रहे हैं। तो 20 वो ले रहे हैं, 5 आप ले रहे हैं, 25 तो ले लिए ना। अब आप यही है कि कुत्ता बिल्ली तक का एक यूनिट बनवा दीजिए कि उनको भी, कि ये भी साथ ही रहता है। लड़के हैं तो कितना बिल्ली हो जाएगा? नहीं लड़के नहीं कर रहे हैं कि लड़के तो आप पा ही रहे हैं। अब आप दूसरे को दे दीजिए। तीसरे घर में आप चाहे जय लोग हो, यूनिट के हिसाब से मिलता है। यूनिट अगर आपके लड़के की आपके साथ जुड़ गई है तो चाहे अलग लीजिए, चाहे उसमें लीजिए। अरे लड़के के नाम हमारे में जुड़े नहीं है, हमारी पत्नी का भी नहीं जुड़ा है। अच्छा जी, तो जो लड़के का बना है उसी में यूनिट जुड़वा दीजिए। अलग से राशन जो 80% है उससे ज़्यादा राशन कार्ड नहीं मिलेगा। 464 तो बता रहे हैं। कितना? 446 लोगों को तो दिया गया है राशन। अब गांव जो बचे कुछ हैं, थोड़े मोड़े बचे हैं, इसका मतलब सब पूरे बसावन में सब धरती गरीब लोग यहीं रह रहे हैं क्या? सबका पक्का घर दिख रहा। कोल्ड स्टोरेज किसका है? ये सरकार की सर योजना है और सरकार मतलब यही पूरे बसावन नहीं दे रही, पूरे जनपद को दे रही, लेकिन 80% जो मानक है उतना बना है आपका। उस मानक के ऊपर नहीं देगी ना। मानक के भी अब यही देख रहे हैं, घर में 3-3, 4-4 कार्ड ले बैठे हैं। एक अब कोई आदमी तो वंचित होगा ना, कहाँ से आएगा? अब जिसको काटे इनको देना है तो बताइए, जिसको कहिए। अब हम आपका एक घर 446 तो नहीं चेक कर सकते। खुली मीटिंग हो रही, बताइए फला आदमी फर्जी ले रहा है, काट देंगे, दूसरे को दिला देते हैं। वो संख्या नहीं बढ़ेगी। उसकी जांच अगर वो तो सचिव है, आप जांच कैसे करें बताइए? इसीलिए तो बैठा हूँ तो आप लोग बताइए, सहयोग करिए कि यहाँ निरस्त करा देते हैं। उसका अगर जांच कुछ से अंत्योदय कार्ड है और बहुत सारे ऐसे कार्ड है, किसी का पिता का नाम दूसरे का, उसका तो यहीं पर बता दिए। आज हमें जो बताएंगे वही निरस्त कर दूंगा। यहाँ हम खाली आवाज बांटने थोड़े आए। आपको सुनने सर ग्राम सभा में जितने लोग हैं आप देख सकते हैं जहाँ बैठे हुए हैं, क्या यही भी लोग ग्राम सभा में रह सकते हैं? भाई सबको हम बाध्य तो नहीं कर सकते ना। बराबर सूचना मिलती है शायद, इसीलिए लोग तो आज ये कोई पहला और अंतिम कार्यक्रम नहीं, ये तो चलेगा सतत, हर शुक्रवार को हो रहा है। अगली बार आप दूसरे उस पर रख दीजिएगा, आच्छादित हो जाए, सूचना करा दिया करिए। सूचना है सर, बहुत होने पड़ता है। आप अगला जो है अगले स्कूल पर कर दीजिए, सबसे बात हो जाए।
अब आप कितना खाली इसी गांव में हम घूमते रहेंगे। 1193 गांव पंचायतें हैं, जहां जाएंगे हम हर ब्लॉक में एक एक नोडल अधिकारी लगे हुए हैं, जिन्हें जाके सुन रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। जो जायज है बताइए, यहीं पर निर्णय पारित करा दिया जाए। आप सहयोग नहीं करेंगे तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये तो संभव नहीं है ना। राशन कार्ड के लिए अगर किसी आदमी के साथ वास्तव में वो पात्र है, उसको नहीं मिल रहा है, और जो लोग 2-2, 3-3 कार्ड दबा के बैठे हैं, लाल के पात्र नहीं है वो भी लेके बैठे हैं। भाई जांच के लिए ही तो बैठा हूँ, बताइए ना, यही जांच करा देता हूँ। भाई बात तो यही है, अब हमारा सेक्रेटरी कार्ड देगा तो 4 आदमी दबंगई करेंगे, यहाँ कोई मुंह नहीं खोलेगा। आप सचिव पढ़ देते हैं, तो क्या ये मैनेज कार्यक्रम है क्या? क्या करना चाहते हैं? पब्लिक को सूचना हो गई, पब्लिक को आना ना आना उनकी अपनी इच्छा पर है। हम गला दबा के तो आपको बैठक में आप आए हैं, जिनकी इच्छा थी आए, जो नहीं आए हैं अब और अगर होगा अगला स्टेज देखेंगे कि नहीं आ रहा है तो मजरेवार हम लोग वहीं घुस जाएंगे। ऐसा नहीं है सर, ये करिए अपने उसमें। चलिए 2-3 बातों पर हमने चर्चा कर लिया। राशन कार्ड का आप चेक करा लीजिएगा, स्वयं देख लीजिएगा। आप लोग बीच में देखिए, अन्याय को खत्म कराने के लिए आपको आगे बढ़ के आना होगा। आप हमें बताएंगे नहीं, फिर हम अगर अपने मशीनरी को लगाएंगे तो होगा इनको फर्जी कार्ड दिए, तो हमारे पास तुरंत ही शिकायत पहुंचेगी। यहाँ कोई नहीं भूलेगा, वो तहसील दिवस पहुंचेंगे, थाना दिवस पहुंचे, दुनिया जितना दिवस है, IGRS है, सब बताएंगे कि हमसे गरीब तो धरती तो कोई है ही नहीं है और हमारे कार्ड दिए हैं। यहाँ मीटिंग में नहीं आएंगे। लाल कार्ड वाले कितने हैं, जरा हाथ उठा दो भाई। कितने? 1, 2, 3। अरे अम्मा बैठो जरा। 1, 2। क्या कहना चाह रहे हैं? सुनो, बताओ, सुन ले। घर द्वार नहीं है, बच्चे को है, बच्चे को मिला, एक लड़के को मिला तो उसी साथ रहो ना। हाँ, घर कैसा है? 1 आध कमरा पक्का है आपका? तो एक ही कमरा देते, फिर आपको घर इसीलिए नहीं मिला। आप स्वयं कबूल रखिए कि कमरा पक्का है, तो आपको कैसे घर मिले बताइए? हाँ, आपने सही बताया, झूठ पर नहीं बोलती हैं, बता दिए हैं, इसीलिए नहीं मिला। चलिए 2-3 चीज और महत्वपूर्ण हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। मिशन चलता है क्या? स्वयं सहायता समूह जो हमारी ग्रामीण आजीविका मिशन है, कोई समूह चलता है? आप हैं समूह के अध्यक्ष हैं? कौन? हम नहीं है, लेकिन चलता है। कौन है आप? अच्छा, आप क्या है समूह से? शौचालय समूह खोले पद कहाँ? कोषाध्यक्ष है। आप बैठ जाइए, बच्चा लिए बैठ के बताइए। कोषाध्यक्ष है, क्या नाम है आपका? सुमन नाम है। शोभा। कितने लोग हैं समूह में आपके? 12 लोग। कितना दिन हो गया समूह चलाते? 1 साल। क्या मिला आपको, क्या लाभ हुआ? अभी कुछ भी नहीं हुआ। आपका CCL वगैरह हुआ? 1 साल में CCL नहीं हुआ। क्या समूह की नियमित बैठक, नियमित बचत, पंचसूत्रा का पालन नहीं हो रहा है? पहले नहीं हो रहा था, कब से होने लगा? 1 महीने। इसी नाते अगर आपका नियमित रहा होता तो आपको 15,000 का CCL और फिर जो है 1,15,000 का CCL, ये अब तक हो गया होता। 1,30,000 की पूंजी आपके हाथ में होती। तो और कितना रुपए बैठक आपकी साप्ताहिक बैठकें हो रही हैं? कितना रुपए ले रही हैं आप मासिक का बचत का हर सदस्य? 10-10 रुपए ले रहे हैं, महीने में 40 रुपए। तो वो उसको जमा कराइए। समूह का नाम क्या है? सरोज आजीविका स्वयं सहायता समूह। आपके अलावा भी कोई और समूह है? आपको भी समूह से आपका क्या नाम? जरा 1 मिनट भाई, शांत रहे, थोड़ा सा और योजना की बात कर ले। क्या नाम है आपका? गीता। आपका कौन सा समूह है? राधा आजीविका स्वयं सहायता। राधा आजीविका। आपके किसी समूह के सदस्य का नाम राधा है क्या?
नहीं सर। अच्छा, ऐसे ही रखा राधा के नाम से। चलिए अच्छा है। आप क्या हैं, किस पद पर हैं? अध्यक्ष। आप अध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष आपकी कौन है? सुनीता दीदी। है, आई है? नहीं वो नहीं आई है। समूह में ये कब से कितना समय हो गया? 2 साल हो गया। उसका CCL आ रहा है, सब 15,000 रुपये आया था और 2500 रुपये रजिस्टर वगैरह के आए थे। हाँ। अभी CCL करवा दिया है, लेकिन अभी इसकी सूचना नहीं आई है कि हुआ है या नहीं। वहाँ जाएंगे। बैंक सखी आती है आपके यहाँ? हाँ आती। इस गांव की है नहीं, बैंक? बैंक सखी नहीं आती। बैंक सखी नहीं आती है। RTS में है वो सखी आती है। हाँ? जरा इनको BMM को ये नोटिस कराइए कि दोनों समूहों का निकाल लीजिएगा कार्यालय से। तो अभी आपको केवल 15,000 का हुआ, आपको जो हुआ उसकी भी जानकारी नहीं। बैंक का मतलब हमको वहाँ बुलाया गया था 28 तारीख को और 12 तारीख को वहाँ बैठक होती है सीलक की। तो हम सीलक पर 28 तारीख को नहीं गए थे, नहीं वहाँ पर जानकारी मिल गई थी। तो जाइए भाई, अगर आप अध्यक्ष हैं, आप जिम्मेदारी है कि जाइए। नहीं, एक दिन ही तो जाना होता है, शेष काम करिए, वो भी आपके हित में है। जाएंगे 12 को जाइए। हम अभी यहाँ आपसे समीक्षा कर जा रहे हैं, मैं लिखा पढ़ से लूँगा। तो 2 समूह हो गए, और कोई समूह है? राधा 5 समूह चल रहे हैं। 5 में कौन सबसे आगे चल रहा है? किसको 1,30,000 तक मिल गया? आपस में जानकारी है आपको? अभी किसी को भी नहीं मिला है, हमारा ही समूह सबसे आगे चल रहा है। सबसे आगे चल रहा है। तो हम BMM को कल भेजेंगे यहीं पर 5 समूह से। ठीक है, आपके रजिस्टर चेक हो जाएंगे, मैं कह दूंगा। BMM तो यहाँ की बैठक BMM को आना चाहिए था। लिख दीजिए वेतन अवरुद्ध रहेगा। ठीक है, आपकी बैठ जाइए। तो आप लोग जो 5 लोग हैं, 10 के एवरेज से 50 परिवार तो इसमें आ गए। शेष लोगों को आप लोग ये योजना के बारे में क्यों नहीं बताती? आप लोगों को जानकारी है मैडम? आप लोगों को आजीविका मिशन क्या है पता है? नहीं पता है? ये लोगों को भी बताओ। सर बताया तो जाता है, लेकिन कोई समूह में आए ये तो पता नहीं। अपने गांव पूरे बसाव में इनको नहीं जान रहे। अरे हमारा लाखों के घर ले गई है, आप लोग कहें नहीं तो हमें शंका होगा कहीं कहाँ से आ गई है। तो आप लोग आपस बात नहीं करती हो? आपकी बिरादरी के कितने लोग हैं? जहाँ आप रह रही हैं वहाँ कितना घर है? 10 लोग हैं। अच्छा, तो 10 लोगों का समूह, लेकिन उनका आपका नाम उसमें है कि नहीं है? एक सूची में है कि नहीं है? जो यहाँ ड्राइव हुई थी अब और नहीं है तो वो वहाँ पर PRA एक्सरसाइज से कर सकते हैं, वो समूह में शामिल करा सकते हैं। यहाँ ड्राइव कब आई थी आपके यहाँ? 2 साल पहले। 2 साल पहले मतलब यहाँ वहाँ से आई थी तो महिलाएं आई थी, जुड़ जाए। हम लोगों ने कहा ठीक है जुड़ जाएंगे। आप लोग जुड़ गए, ये लोग पता नहीं है। समूह की योजना के बारे में जितने लोग बैठे होंगे, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या बना है, क्या होना है इसे। तो आप लोग करिए। मैं यहाँ पर बैठक में आया था तो मैं सोच रहा था इस विषय पर भी बात हो जाती, आपके रजिस्टर देख लेता। तो आप मंगा लीजिए, देख लेता हूँ, मंगा लीजिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या हुआ है। चलिए, अन्य लोग भी जो यहाँ हैं इस योजना में, जिनका नाम शेख सूची 2011 में है, वो लोग सब इस योजना में पात्र हैं। वो समूह कम से कम 10 लोग, अधिकतम 20 लोग मिलकर एक समूह बना सकते हैं। जैसा भी आपके बीच ही बताया था, सरोज ने किसने बताया था कि 2,500 रुपये जो है आपके समूह के गठन होते, बैंक खाता खुलते ही अभिलेख के लिए, दरी के लिए और एक छोटा वो बॉक्स के लिए ये मिलता है। ये सब आपके पास है? दरी वगैरह है, रजिस्टर है? तो ये पैसा पहले कोई बात नहीं, आपके पास है ना। तो पहले सामान दिया जाता था, बाद में ये कह दिया गया कि आपको जो है पैसा खाते में चला जा रहा है, पैसा निकाल के खरीद लीजिए इसको। और हर महीने 4 बैठकें करिए। सब सदस्यों से 10-20 रुपए जो समूह तय करे, जो ब्याज तय करे, वह जो है इनसे ले करके, और 6 महीने के भीतर आपके पास जो है 1,30,000 पहला वो RF जो है और CCL का मिला कर ये हो जाएगा। और अपनी बचत तो एक 10-10 रुपए वाला, 20-20 रुपए वाला समूह अगर लाखों रुपए की पूंजी उसके हाथ में आ जाती है तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
आप कहीं से 1 लाख रुपए अगर कर्ज लेना चाहें तो आपको 10% के नीचे तो कोई देगा नहीं, और ठोक बजा के देगा कि लेके भागने ना पाए। तो जो सूदखोर है वो आपको बहुत कड़ी शर्तों पे देगा। लेकिन जो आजीविका मिशन में हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके लिए लाखों रुपए उनके हाथ में है, उन्हें किसी के दबाव में किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है। इस योजना से भी जुड़िए। इसमें न आपको फावड़ा चलाना है, न मजदूरी करनी है। आप नियमित बचत करिए और जो योजना की मंशा है उसके अनुरूप काम करिए। 1-2 बातें हैं योजनाओं से। एक तो देखिए, हम आप लोगों से अपील करेंगे कि मनरेगा में काम करिए। मनरेगा में नहीं करेंगे तो देखिए, चारों ओर जितने पेड़, जल, जंगल, जमीन, इन चीज़ों को लेकर के मनरेगा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। आप जहाँ पर वाटर लॉगिंग का है, जल जमाव का है, वहाँ पर आप जमीन को नाली बनवा करके उसके मुख्य ड्रेनेज से मिला दें, जिससे वहाँ जल भराव खत्म हो जाए। जहाँ जमीन अनुपयोगी है, उपजाऊ नहीं है, समतलीकरण की आवश्यकता है, जमीन के संरक्षण के लिए भी ये योजना है। और बाकी इसको दुर्भाग्य है कि सब लोग समझते हैं खाली खड़ंजा बना देना, सीसी बना देना, चक्रोट बना देना, यही है। वनीकरण जो है पर्यावरण के लिए, प्रतापगढ़ ईश्वर कृपा से तब भी कुशल है कि यहाँ बहुत सारे पेड़ रूख दिख रहे हैं। अन्य जनपदों की स्थिति, महानगरों में पेड़ जो थे बचे कुचे वो भी एक्सप्रेस हाईवे और नगरीकरण के चक्कर में खत्म हो गए। तो गांव में अपना परिवेश देखिए, प्रतापगढ़ में ही महुआ अभी तक दिखता है, अन्य जनपदों में महुआ खत्म हो चुका है। वो भी महुआ 100-200 वर्ष पुराना है। देसी बाग की आम दिख रही है। बाकी झाड़ झंखाड़ हैं। जरा कितने लोगों के घरों में सिलेंडर पहुंच गया, जरा हाथ उठा दीजिए। गैस सिलेंडर, उजाला नहीं अपना ही हो, गैस सिलेंडर है, हाथ उठाइए जरा, प्रेम से पता तो चले। देखिए सब घर में पहुंच गया, और उसका कारण हम देख रहे हैं कि जितना ये बबूल और झंखाड़ है, इसको कोई पूछ नहीं रहा। नहीं, इसको काट पीट के अब तक ये जलाऊ ईंधन बना खत्म कर देते। तो गैस सिलेंडर के पहुंचने से ये है कि अब झाड़ झंखाड़ ही पेड़ के नाम पे दिख रहे हैं। फलदार पौधों का कहीं भी रोपण नहीं हो पा रहा। नरेगा में आप सहभागिता नहीं करेंगे, सामुदायिक भी है। कोई अगर आम की बाग लगाना चाहता है, आंवले की लगाना चाहता है, आवेदन करे, जहाँ कार्ड धारक है उसको दे दिया जाएगा, जिसका नाम सेक्स सूची में है। तो इसका जो कीमत बढ़ रहा है गैस का, मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ रहा। पहले सब्सिडी देते थे और उज्ज्वला गैस सबको मतलब दिए, और उसके बाद निरंतर बढ़ता गया। मतलब इसका कुछ संतोष मिलेगा कि नहीं? मतलब अब आप बताइए क्या हो सकता है, आप बताइए क्या हो सकता है। नहीं, सरकार से जैसे देखिए पैंट शर्ट पहने हैं ना, इसका रेट चाहे जितना बढ़े, लेकिन पहनेंगे ना। बहुत होगा कि नहीं बड़ा महंगा वाला होगा, सस्ता वाला मार्केट में तो अवसर है ना। ये मार्केट कंट्रोल से चल रहा है। ये गैस तो हम पैदा नहीं कर रहे हैं, कुछ पैदा होता है, ज़्यादातर हम मंगाते हैं। तो जो वो मार्केट में कल 10 वर्ष पहले रेट कुछ था, आज रेट कुछ और है। 1 महीने में रेट चेंज हो जा रहा है। सरकार तो बहुत देर बाद बढ़ाती है। जो मार्केट से है वो सब्सिडी पर है, अन्यथा ये दाम और ज़्यादा महंगे हो जाए। अब हमको चूंकि आधुनिक होने का चस्क लगा था तो हमने ले लिया। अब आधुनिक का जैसे गाड़ी ले लिए हैं तो पेट्रोल तो खरीदेंगे, चाहे और काम हो चाहे ना हो। गैस सिलेंडर चूल्हा आ गया तो अब गैस तो भराई जाएगी, चाहे जैसे भराई जाए। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन लोग परेशान हैं, मतलब महंगाई से ज़्यादा बढ़। अब आपकी आदतों को चेंज कर दिया है, नहीं तो समस्या तो नहीं थी ना। जो जिनके पास नहीं है गैस चूल्हा, गैस नहीं है, वो खाना तो वैसे अभी पुराने तरीके से बना रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ आवारा पशु चल रहे हैं, हर ग्राम सभा आए कहाँ से? ये आए कहाँ? नहीं, ये बात भी सही है, मतलब यही कि लोग देखिए आप ही छोड़ के कहते हैं घर में आग लगा दीजिए, फिर चिल्लाइए घर जल रहा है, घर जल रहा है। ये तो वही बात हो गई ना। चाहे बगल बेटवारा चले जाए, चाहे बसावन को वहाँ चले जाए, तो हमारे यही के निवासी छोड़े, लेकिन हर ग्राम सभा में जब इसकी व्यवस्था की। देखिए जब आप अभी कुछ दिन के बाद जहर पीने की नौबत, जहर पी रहे हैं शहर वाले, जो दूध पी रहे हैं, जब दूध का उत्पादन ही नहीं तो दूध के नाम पर हमें पता नहीं क्या पिलाया जा रहा है, और बड़ी पीढ़ी ये रोगी हो जाएगी। शहर की तो मजबूरी है, उनके रहने ठिकाना नहीं तो गाय कहाँ रखे। जो व्यावसायिक पैमाने पर कर रहे हैं वो किसी तरह सड़क पर छोड़ कहीं कर रहे हैं। गांव में ये समस्या नहीं थी। अब आपको गोबर उठाने में तकलीफ हो रही है। हमने अपनी आदतें गैस चूल्हा
और उसमें टाइल्स लगाने हो गए, गांव में मिट्टी से कहाँ बच पाएंगे। तो हम बस शहरी बाबू बन गए, गोबर उठाएंगे नहीं, और दूध हम भी शहर से ले आएंगे, शहर वाला हमारा ले जाके पानी भरकर यूरिया भर कर पिलाएगा। 10-15 बरस में जो आपकी पीढ़ी है सब घटते घटते 6 फुट से 4 फुट पर आ जाएंगे, और जिनकी जो औसत आयु हमारी 65 साल थी वो घट करके फिर 39-40 साल में चले आएंगे। तब आप लौट कहेंगे कि अब हम न इनका पानी पीने वाले हैं, इनका खाना खाने वाले हैं। इस ओर सामाजिक समस्या हो गई है। ये हम लोगों ने अपने दरवाजे से गाय को दूध दो करके हाँक दिया, छोड़ दिया। एक सेकंड सर, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ये बात आप बिल्कुल सब कह रहे हैं, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हर ग्राम सभा में व्यवस्था की गई है, हमारा पूरे बसावन गौशाला से वो व्यवस्था देखिए, हर गांव में आप गाय के दूध दूध करके बछड़ा सांड गाय छोड़ देंगे सड़क पे। इसका इलाज ये है कि अब जैसे हमारे यहाँ पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी थी कि पशु सर्वे हो, पशु सर्वे का रजिस्टर बना है, सबके जैसे परिवार रजिस्टर है, सबके दरवाजे के पशु की फोटो हो जाए, रजिस्टर पर एंट्री हो जाए। जिसने ये हरकत किया है उस पर मुकदमा पशु क्रूरता कायम कर दें। तो ये इलाज तब थमेगा। खाली सरकार कितना भूसा दाना देती है। समस्या है कि आपको फ्री राशन दे, गाय सांड को फ्री राशन दे, तो इस चीज को और आप ही टैक्स अदा करिए ना। हम आप टैक्स पे करें, जितनी चाहे उतनी गौशाला बना दीजिए, आएगा कभी नहीं बनाएंगे। लेकिन अब हालत यह है, कई लोग, अब मैं क्या कहूँ, जब पतन होने लगता है उसी गौशाला में कहे कि इसको खिलाओ पिलाओ, जब बच्चा होने वाला होगा हाँ, ये भी हो रहा है। तो जब हम अगर इतना बेईमानी पर आ जाए तो कोई सरकार कितना कर सकती है। इसको चिन्हित करके लोगों को ये गोष्ठियाँ इसीलिए हम आयोजित की जा रही है कि आपसे कहें भाई जिम्मेदारी के साथ अपने दरवाजे पर जो गाय रखे हैं, आप कहें गाय माता है, पूजा है। व्हाट्सएप पर बहुत पेज वायरल होगा, ये फार्थ पे तो आइए, माता है तो माता की तरह जरा इज्जत भी दीजिए ना, उनको खिलाइए। उसके दूध से माँ इसलिए कहा जाता है कि जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिला के बड़ा करती है, तो गाय हमारे पूरे परिवार को दूध देती है ना। उसके दूध घी से हम लोग स्वस्थ रहते थे, अब रोग की फैक्ट्री हो गई है। नर्सिंग होम धाड़ खुलते चले जा रहे हैं। क्यों हो रही? क्योंकि सारे लोग कहीं और बिजी हैं, श्रम करना नहीं चाहते हैं और न गाय पालना चाहते हैं। दूध सबको चाहिए, अच्छी सड़क सबको चाहिए, नरेगा में काम कोई नहीं करेगा। तो ये फ्री वाला काम कब तक चलेगा, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। मैं कर सकता हूँ, मैं आपसे अपील कर सकता हूँ, आपको अवेयर कर सकता हूँ कि भाई ये सामाजिक समस्या है, प्रशासनिक समस्या नहीं है। सरकार तो जब आप छोड़ देते हैं, सरकार उससे जूझे। आपके सहयोग के बिना हम क्या कर सकते हैं। कितने गाय सांड को, इनकी भी संख्या बढ़ रही है। अगर ये रही कि बधियाकरण किया जा रहा है, अब इसको जीरो जैसे नसबंदी थी ना, जब जनसंख्या हमारी 140 करोड़ है, इसको रोकेंगे कहीं, कितना उत्पादन होगा। इसका इलाज यही होगा कि अंत में सारे सांडों को पकड़ करके बधिया करा दिया जाएगा, फिर बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, फिर आपको दूध नहीं मिलेगा, समस्या खत्म हो जाएगी। थोड़े 10 बरस लगे, खत्म हो जाएगी। गोवंश खत्म होंगे तो फिर आपकी खेती खत्म हो जाएगी। गोबर नहीं होगा, खाद नहीं होगा, खाली केमिकल डालेंगे और जहर आप खाते जाएंगे। तो इन चीजों पर भी आप चिंता करिए। दूसरा एक इलाज और है, अब सरकार देखिए सपोर्ट कहाँ तक कर रही है। आगे खींच लीजिए, धूप लग रही होगी। आपको जो लोग यहाँ पर गौशाला हमारी यहाँ नजदीकी कौन सी है आपकी? अभी वही में वो पशुपालन विभाग से है और वो गांव पंचायत से है, बड़ी गौशाला है वहाँ से। अच्छा, और क्या चल रहा? मैं तो देखा हूँ हर गांव को लगभग मानदाता का तो घूम ही चुका हूँ। देखिए प्रधान जी, आप लोग जो लोग गौशाला से 2 गाय 3 गाय ले आएंगे, हर गाय पर 900 रुपये सरकार दे रही है। 900 रुपये सरकार दे रही है कि आप ले आइए, अपने यहाँ रखिए, आपसे हम बांड बनाएंगे कि इसको रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब आप रखेंगे आपको 900 रुपये दिया जा रहा है। 3 गाय रख लीजिए तो 2700 रुपये। जिन लोगों के, आप बताइए, गाय तो आप वैसे ही पाले होंगे बहुत, कितने लोगों के पास गाय है, जरा हाथ उठा दीजिए। इतने लोगों के पास ऑलरेडी गाय है, उसे आप अपने पास से खिला रहे हैं। सरकार तो कुछ नहीं दे रही है, बस यही करेंगे कि जैसे उसका दूध बंद वैसे वो मुक्त हो गई, छोड़ दिए खूंटा से, तो फिर उनके खेत में घुसेगी, उनके खेत में, और होगा कि अब सरकार
ढूंढे गाय, अरे पूरे बसावंड में जेठवारा की पूरे मोतीलाल की आ गई, यही तो टहल रही है, कहीं विलायत से तो नहीं आ गई गाय, आस पास की है। तो आपको सरकार ये भी सब्सिडी दी जा रही है, अनुदान दिया जा रहा है। आप दुर्भाग्य है, गांव वाले इनका अपने आप की खेती है, भूसा है, चारा है, ये सारी चीजें आप पास सहज रूप में उपलब्ध है। शहर वाले जो डेयरी चला रहे हैं वो हर चीज खरीद के तब डेयरी चला रहे हैं, दूध बेच रहे हैं। आपके पास तो सब चीजें हैं ना। तो इसको जो इसकी गाय की और साढ़ की जो समस्या है, अब बैलगाड़ियां डालना कोई उपयोग में कर नहीं रहा है, तो वो भी फ्री हो गए हैं। छोटी छोटी गाड़ियां आ गई हैं, छोटी छोटी, और ई रिक्शा वाले आ गए हैं। तो ये होता है वो साढ़ को खिलाएं, बैल को खिलाएं कि यही डीजल पिला के कर दें। जब डीजल बंद होगा तो बैटरी आ गई, तो हमारी एक जगह समस्या हल करते हैं, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये तो चलेगा, इसके साथ हमें लड़ना पड़ेगा। आपसे अपील है जिन लोगों के लिए, देखिए ये आजीविका समूह हमारे पास ये रजिस्टर लेके आए हैं, ये सुंदर सुंदर रजिस्टर आपको दिए गए हैं। इसमें आपकी बैठकें हों, भरिए, इसकी रिकॉर्ड कीपिंग के एक दिन बैठ जाइए, आप उनको मिशन मैनेजर बुला लीजिए, ये लोग जो लिख सकते हैं। आप ये समूह किसका है? पूरे बसवन कौन सा समूह? ये निवाड़ी में पंचायत। अच्छा, समूह का नाम क्या है? राधा। आपका रजिस्टर वगैरह कौन भरता? कोई पढ़ा लिखा है? आप हैं? कितना पढ़ी हैं आप? बहुत है, उतना तो 8 तक है, तो बहुत है इसमें कोई। चलिए, आपने अच्छा उपस्थिति का, बचत का सब भर रखा है, अच्छा है। एक बैठक अलग से केवल समूहों की कर लिया जाए, आप बुलाकर मिशन मैनेजर को लिख दीजिएगा, आकर के यहीं पर सब लोग इकट्ठा हो जाइए। मंगलवार के सुना जन सुनवाई वाला कार्यक्रम रहे, मंगलवार के सभी ने आवा बुला लोग बैठक आप लोगों के लिए। तो 2 चीज और हम कह करके अपनी बात खत्म करेंगे। एक तो जिनको जैसे घर का होगा, आजीविका मिशन को हो गया, मनरेगा की दुर्गत यहाँ चल रही है, इसमें सहभागिता नहीं हो रही है, इससे गांव का नुकसान हो रहा है। शिक्षा का जो है स्कूल, सभी लोग, सबके बच्चे, सबको जब तक आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, सरकार का ये पीछे विद्यालय, इस गाँव का विद्यालय है, प्राइमरी है सर, मिडिल है, प्राइमरी है, मिडिल है, उसी में जो है 3 प्राइमरी है, 3 प्राइमरी है, 1 मिडिल है। अब इनके वेतन अगर जोड़ेंगे ना, ये 5 लाख से कम वेतन नहीं दिया जा, बैठ जाइए, 5 लाख से कम वेतन नहीं जा रहा होगा। इसके अलावा आप प्राइवेट में भेजे, कहीं भी भेज रहे हैं। देखिए, शिक्षा पर हर महीने हमारा जा रहा है, केवल टीचर का वेतन छोड़ दीजिए तो आपका जो MDM पर है, स्कूल ड्रेस का है, किताब का है, कुल तो फ्री का है। एक बच्चे पर 4000 रुपये तक आ रहा है पढ़ाने का। जाएंगे, अभी पीछे स्कूल में खड़ा हो जाऊं तो वहाँ 50 बच्चे होंगे, और जो वेतन और MDM कुल जोड़ेंगे तो एक पर 5-5 हजार रुपये एक बच्चे पा रहा है। तीनों विद्यालय मिला दें 50 न हो तो अब बताइए कि इतना पैसा वही गाय साढ़ वाली हाल हो जा रही है कि इतना देने के बाद भी बच्चे स्कूल में न जाए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई ना आए, इससे बड़ा कलंक क्या है? पढ़ाइए लिखाइए, प्राइमरी एजुकेशन ही न्यू है। यहाँ से बच्चा अगर पढ़ने में गड़बड़ा गया तो फिर आगे तो पढ़ेगा ही नहीं, उसको पढ़ाइए। एक चीज और महत्वपूर्ण कह के, वो है स्वास्थ्य से। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती, सहायिका, ये सब कोई आई है? इनके सबके नोट करके इनका वेतन मानदेय रद्द कर दीजिए। ANM आई है? नहीं, टीकाकरण करा रही है आज। चलिए, करा रही हैं। आप में देखिए, ये दोनों, ये विभाग सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका है, ANM है। एक अध्ययन के अनुसार बच्चे का 1000 का दिन जो है, 1000 दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब वो गर्भ में आता है, 9 महीने वो, और उसके बाद का उसको लगातार, माँ को जो गर्भवती माताएं हैं उनके स्वास्थ्य का आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। वो अगर ठीक से समय से खाना नहीं खाएगी तो उसमें गर्भ में पल रहा बच्चा रोगी, जन्मजात रोगी होगा। वो पेट से ही वो रोगी पैदा हुआ, और उसके बाद उसे स्तनपान कराना, माँ अपना दूध पिलाती है, 6 महीने तक बच्चे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसका टीकाकरण हो जाना चाहिए, उससे वह रोग से लड़ने की क्षमता उसकी वृद्धि हो जाए। तो यह जो आज पीढ़ियां सब छोटे होते जा रहे हैं, 6 फुट 6.25 फुट वाले आदमी अब गायब हो गए, क्योंकि आप तो दूध पी ही नहीं रहे हैं, वो खेत निरा रहे हैं जिससे दूध आपको मिल रहा है।
तो आपके पोषण की स्थितियां चौपट हुई है। इससे कमजोर लड़कियां पैदा हुई तो वो कमजोर लड़की कमजोर माँ होगी, कमजोर बच्चा, तो पूरी की पूरी जनरेशन ही एकदम कमजोरों की होती जा रही है। जैसे खेत की उर्वरता खत्म होती जाए तो एक समय वो बंजर हो जाएगा, ऐसे ही ये स्थिति आ रही है। ये चिंता का, ये हमारे लिए गंभीर सामाजिक चिंता का विषय है, चाहे जिस जात बिरादरी धर्म के हो। बच्चे तो स्वस्थ सबको चाहिए ना, स्वस्थ बच्चे बच्चियां नहीं होगी तो पीढ़ी अगली अंधकार में है। रोगियों का अंबार होगा, वो नमूना आपको देख लीजिए। यहाँ से जेठवाड़ा में ही सड़क पर जाएंगे 4-5 आपको हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब बैठे होंगे। कारण तो यही है। तो यहाँ सरकार ने गर्भवती माताओं को जो पूरक आहार है, टीकाकरण है, आयरन की गोलियां हैं, ये सब बंट रहा है। और प्रधान जी, आप तो स्वयं महिला हैं, आप यहाँ इन लोगों की ये चिंता करिए। जब टीकाकरण हो उसके साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका इनके साथ पूछा करिए कितनी, यहाँ अगर वो होती तो हमें सूचनाएं मिलती कि कितनी गर्भवती माताएं हैं, कितने धात्री माताएं हैं। ये सरकार उस विभाग के जरिए समीक्षा करती है, चिंता है। तो और आपको जो पोषण युक्त, विटामिन युक्त जो आहार चाहिए, आपको आयरन, देखिए बथुआ है, पालक है, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, वो खाना खाएं। खान पान की आदतें बदलने के नाते हम रोगी होते जा रहे हैं। कोई चीज़ जो अच्छी लगती है वही खाएंगे, शेष चीज़ नहीं खाएंगे। संतुलित आहार न लेने के कारण पूरी की पूरी हमारी पीढ़ी के लिए संकट का समय। तो ये चीज़ जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, ANM, इनसे जो है सरकार फ्री की सेवाएं हैं ये। अब इनको कौन चलाए? प्रधान के अल्टीमेटली घूम घाम करके प्रधान की जिम्मेदारी ही बढ़ जाती, क्योंकि मुखिया आप हैं। अब आपके गांव नहीं आए तो दूसरी जगह कैंप कर लीजिए, लोगों को अवेयर करिए, टीकाकरण जरूर कराइए। और जो हमारी ये महिलाएं हैं समूह वाली, 5 समूह हैं, तो ये आप लोग जब ये केवल 10 रुपया बचत करने को सरकार से पैसा ऐंठने के चक्कर में ही रह रही है, वो तो मिलेगा ही। ये जो समस्या है इस पर भी आपके घर में भी बहू होगी, तो आप उस बहू का देखभाल पहले करती थी ना। जैसे वो बहू गर्भवती हुई कि उस शेरनी की तरह उसे रखाना शुरू कर देती है, और तो सीरियल देख देख के कुश्ती लड़ रही है, तो वो फल भी वही हो रहा है। तो इन चीज़ों को अपील करते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि आपको ग्रामीण आवास कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम, पंचायत विभाग के, ग्राम विकास विभाग के, शिक्षा विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के, इन सारे विषयों पर आपसे हमने चर्चा की है। आपूर्ति विभाग से राशन 80% जारी है। राशन कार्ड में अगर गड़बड़ी है, आप उनसे कोई एक भी व्यक्ति कौन गलत है ये बता ही नहीं रहे, तो हम उस पर असहाय हो जाते हैं। हम अपने सचिव को कह देंगे, देख लेंगे। जहां वितरण होता है उसी दिन, वितरण के दिन आपको ही वितरण प्रमाणित करना होता है। बैठ जाइए जरा, जो है रजिस्टर, एक बार उसका वितरण सत्यापन कर लीजिए, और गलत लोग अगर कार्ड लिए हैं तो वहाँ पर देख कर काट दीजिए। आने दीजिए शिकायत आएगी तो देखेंगे कि आपने सही काटा, गलत काटा, तो दूसरा भी तरीका ये कार्रवाई हो जाए। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी जो बातें कहना था लगभग आपसे बात हो चुकी। अब आप लोग कोई सुझाव हो, कोई ऐसी बात हो जो हमारे संज्ञान में लाना चाहते हैं तो हम सरकार तक पहुँचाएँ, तो आप बता सकते हैं, हम उसका संज्ञान ले लें। सर ये जैसे खेल कूद का कुछ है ग्राम सभा में, जैसे स्टेडियम वगैरह, मिनी स्टेडियम कुछ? मिनी स्टेडियम तो देखिए आसपास नरेगा ही एक हथियार है, अलग से कोई बजट तो है नहीं। नरेगा को भाई, नरेगा से ही आपको फंडिंग मिलती है। जमीन चिन्हित हो, मतलब उसका जमीन चिन्हित करा दे, जमीन चिन्हित करा दे। कुछ चीज आप देख लीजिए प्रधान जी, आप यहाँ जो आपकी जमीनें हैं, बढ़ जाएगा जो जमीन है, जैसे छोटा मिनी स्टेडियम, लड़के जैसे फूलपुर वगैरह देखिए पुरस्कार लेके आए, वहाँ स्टेडियम तो उसको चिन्हित करके उसमें आप जो है वॉलीबॉल का और जो जिम का है उसकी कुछ बाउंड्री लाभ से खिंचवा करके कराइए, ठीक है। कई बार आप ये भी ले लीजिए, आप अपनी कार्य योजना में इसको शामिल कर लीजिए। मैदान बनाने के लिए वो अनुमन्य है, लेकिन आप उसमें देखिए समस्या तो वही हो रही है ना कि मनरेगा में लोग काम करें तब तो हमारे पास फंड जनरेट हो ना। वही बैठे हैं बहुत सारे लोग, सिस्टम सही तरीका सही ढंग से होना चाहिए। समस्या आपको अब आप ले लीजिए।